हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोलॉजी इनसाइट्स। गाइस, पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? क्या इनमें हमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या पेनी स्टॉक से हम जल्दी अमीर बन सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक देखना। अब गाइस, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि वो पेनी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करके जल्दी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वो सस्ते भी होते हैं। तो क्या हम सच में पेनी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करके जल्दी अमीर बन सकते हैं? ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होते हैं, और पेनी स्टॉक्स की कोई फाइनल डेफिनेशन भी नहीं होती है। यूजुअली 20 रुपये से 25 रुपये के बीच में जो शेयर आते हैं उनको ही पेनी स्टॉक्स बोला जाता है। यानी जिन शेयर्स की प्राइस 20 रुपये से 25 रुपये के बीच में होती है या फिर 20 रुपये से कम होती है, उनको ही पेनी स्टॉक्स बोला जाता है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि अगर मैं कोई 1000 वाला शेयर खरीद लूँ तो 50,000 में मुझे 50 से शेयर मिलेंगे। वहीं अगर मैं 4-5 रुपये वाला कोई पेनी स्टॉक खरीद लेता हूँ तो मुझे 50,000 में लगभग 10-12 हज़ार शेयर मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा मिलेंगे। और अगर 4-5 रुपये का शेयर 7-8 रुपये तक भी चला जाए तो बड़ी आसानी से और जल्दी ही ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स किसी काम के नहीं होते, वो बेकार क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि उनमें पैसा लगाने का मतलब है अपने पैसों को कुएं में डालना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा और बड़े प्राइस वाले स्टॉक से अच्छे होते। कोई कंपनी अच्छी है या फिर नहीं, ये तो उस कंपनी के ऊपर और उस कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। पर किसी शेयर की प्राइस देखकर या फिर किसी शेयर को प्राइस के आधार पर बाय करना, ये भी तो गलत है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा शेयर की प्राइस होती है कंपनी भी उतनी ही बड़ी होती है, और जितनी कम शेयर की प्राइस होती है कंपनी उतनी ही छोटी होती है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अब मान लो आपको कोई पेनी स्टॉक्स में या फिर किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले उसमें क्या देखना है? आपको ये नहीं देखना है कि शेयर की प्राइस क्या है। आपको शेयर की प्राइस से ज़्यादा ध्यान कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के साइज़ पर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखनी ही चाहिए किसी भी कंपनी में, चाहे फिर वो पेनी स्टॉक हो या फिर कोई भी स्टॉक हो। और पेनी स्टॉक की डेफिनेशन भी तो यही होती है कि जिनकी प्राइस कम हो 20 रुपये से या फिर 25 रुपये से, और जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो। तो आपको सबसे पहले देखना है कि उस शेयर की प्राइस कितनी है, और आपको उसके बाद में ये देखना है कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। यूजुअली 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनी को ही या फिर उस कंपनी के स्टॉक्स को ही पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो जिन भी कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है और उनके शेयर्स की प्राइस 20-25 रुपये है या फिर उनसे भी कम है, तो उन्हें ही पेनी स्टॉक्स कहते हैं। जब पेनी स्टॉक्स की बात आती है तो आपको ये देखना चाहिए कि आखिर वो स्टॉक पेनी स्टॉक क्यों है। आपको ये जानने के लिए उस कंपनी के बैकग्राउंड, उस कंपनी के फंडामेंटल्स और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स पे अच्छे से अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। गाइस, अब बात करें कि क्या हम पेनी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं? इसका जवाब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना मतलब कोयले की खान में हीरे को ढूंढने की जैसे है, यानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपको गलती से हीरे की जगह कोयला हाथ लग गया तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट भी ख़राब हो सकती है, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डूब सकती है। तो पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सभी मना करते हैं। और मान लो आपको पेनी स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना ही है तो आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छे से देखना चाहिए, वो कंपनी करती क्या है ये देखना चाहिए, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन है और उनकी होल्डिंग कितनी है कंपनी के अंदर। और अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उन्हें रेगुलरली ट्रैक करना होता है कि आज कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ठीक है, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर आप उन शेयर्स को सेल कर दो, क्योंकि उन शेयर्स में आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और हो सकता है आपके पैसे डूब भी जाए, क्योंकि वो तो पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो छोटी कंपनियाँ होती हैं, वो आपके पैसे खा के भाग भी सकती है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये तो बोल पाना बहुत ही मुश्किल है कि पेनी स्टॉक से अमीर बन सकते या फिर नहीं बन सकते। पेनी स्टॉक से अमीर बन भी सकते और नहीं भी बन सकते, क्योंकि मैंने बताया ना, पेनी स्टॉक्स में मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना मतलब कोयले की खान में हीरे को ढूंढने की जैसे हैं। और गैस, आप जैसे ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो और आप वहाँ पे स्टॉक सर्च करते हो तो आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। उनमें टाटा के भी होते हैं, रिलायंस के भी होते हैं, उनमें अडानी के भी होते हैं और उनमें पेनी स्टॉक्स भी होते हैं। आप जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो उनके बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए और उनके फंडामेंटल अच्छे से देखना चाहिए। अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि फंडामेंटल क्या होते हैं और फंडामेंटल कैसे चेक किए जाते हैं, तो मैं इस चैनल पर जल्दी वीडियो लेके आऊँगा फंडामेंटल से रिलेटेड। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और गैस, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना डीमैट अकाउंट एकदम फ्री में खोल सकते हो। मैंने वहाँ पे कुछ ब्रोकर्स के लिंक दे रखे हैं,
आप वहाँ से एकदम फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो गैस ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं और क्या हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं एक बार वापस से समाप्त कर देता हूँ। गैस पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस और मार्केट कैप कम होता है। और बात करें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ये आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा कि आप उतनी अमाउंट पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जितनी अमाउंट आप गंवा सकते हो, जितनी अमाउंट आप लॉस कर सकते हो। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और इनमें कोई गारंटी नहीं होती कि ये ग्रो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।